बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों में एक वीडियो लगा रहा हूं, आप देखेंगे तो आप अंदाजा करेंगे कि इमरान खान किस लेवल के लीडर हैं। वो रियासत मदीना को जो दावा करते हैं, तो रियासत मदीना के क्या उसूल थे। एक बच्ची के सवाल पर उन्होंने कुरान के ज़ाब्ता अखलाक जो बयान किए, जो बताया कि ये वे ऑफ द लाइफ है। कुरान जो है वो जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। जब तक हम सही तरीके से कुरान को नहीं पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ, तो हमारी जिंदगी में चेंज नहीं आएगा। खुदा की कसम, ऐसी कोई वीडियो जरदारी की ला कर दो, कोई नवाज शरीफ की ला कर दो, कोई शहबाज शरीफ की ला कर दो, कोई मरियम की कोई और ऐसा लीडर है तो उसकी ऐसी कोई वीडियो ला कर दो कि उसके पास इतना नॉलेज हो, इस्लाम का जंगों के बारे में बताया, जंग बदर का जिक्र किया, यरमुक का जिक्र किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जो कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखें और फिर जवाब दें कि क्या इस लेवल का कोई लीडर है यहाँ पे। और ये फिर बातें करते हैं, मुकाबला करते हैं इमरान खान के साथ। आप देखें वीडियो। I'm Usmai Zainab, a student of 9th Cambridge 01 and a devoted follower and fan of yours. तो ये है मेरा सवाल कि आप अपनी हर तकरीर, हर किताब में यूथ को कहते हैं कि हमें जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि इस्लाम क्या है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, रियासत मदीना क्या है, हमारे असलाफ के तरीके क्या हैं। तो मेरा ये सवाल है कि यूथ पर उसका असर होता हुआ नजर नहीं आता, कोई उसका असर नहीं लेता। और आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे न सिर्फ यूथ को पता चले कि ये सारी चीजें हैं क्या, बल्कि कोई अमल होता हुआ भी नजर आए। देखिए, दो चीजें। पहले तो ये जो मदीना की रियासत का मॉडल है, ये आपको समझना चाहिए फिनोमेना क्या है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये मस्जिद के अंदर बातें होती रहती हैं, लोग इसको दीन की तरफ ले जाते हैं। ये एक्चुअली जो कुरान है वो आपकी वो एक वे ऑफ लाइफ है, और सारी चीजें कुरान में अल्लाह ने लिखा हुआ है आपकी बेहतरी के लिए। जो चीजें कुरान में है वो अगर इंसान फॉलो करता है उसकी जिंदगी बेहतर होती है। तो दो मॉडल्स हैं, एक है मदीना की रियासत और दूसरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। अब ये दो क्यों कुरान कहती है कि इनके मॉडल फॉलो करो। कुरान कहती है नबी के उनकी जिंदगी से सीखो, उनकी जिंदगी से, और फिर उनकी सुन्नत उस पर चलो। वो इसलिए कि दुनिया की तारीख में ये दोनों सबसे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। आज जो मदीना की रियासत थी वो बेसिस बनी थी दुनिया का सबसे अजीम सात जो मुसलमानों का सिविलाइजेशन था, वो बेस हुआ था मदीना की रियासत पे, और वो मॉडर्न प्रिंसिपल्स बनी थी। वेलफेयर स्टेट, ये पहली दफा कॉन्सेप्ट आया था। रूल ऑफ लॉ, सारे कानून के सामने एक बराबर, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। आखिरी खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारे इंसान चाहे जो मर्जी आपका रंग हो एक है। यानी वो एक मॉडर्न रियासत थी। सब औरतों को राइट्स दिए गए, गुलामों को आजाद किया गया। ये सारी सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस है। यहूदी केस ही जाता है खलीफा वक्त के सामने, अनथिंकेबल आज भी। तो वो सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो बेसिस बना एक टूटे फूटे जो यानी जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी अरबों की, दो सुपर पावर्स के सामने, वो उठ के दुनिया के लीडर्स बन गए। और ये कितनी तेज बने, ये भी आपको समझना चाहिए कि ये ह्यूमन हिस्ट्री है, ये मिथोलॉजी नहीं है। ये 625 में बदर की जंग हुई, 313 मुसलमान, 636 में 11 साल के बाद रोमन्स को उन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर की शिकस्त हुई यारमुक के अंदर। 11 सालों में उनके 1 लाख फौजी थे जो लड़ने वाले थे, और सबसे मॉडर्न उनके वेपन्स थे। और दूसरी चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दुनिया की तारीख में किसी इंसान ने अचीव किया ही नहीं जो उन्होंने किया। कभी ऐसा इंसान की कोई अचीवमेंट है ही नहीं आज तक। तो हम किताबें पढ़ते हैं, जो भी कुछ कामयाब होता है बिजनेस में वो किताब लिख देता है, वो हर की बिल गेट्स की किताब है सबकी, लेकिन किसी इंसान ने तो वो किया ही नहीं जो उन्होंने किया। ये तो 100 ग्रेटेस्ट मैन में भी नंबर 1 पे उनको रखते हैं, क्योंकि किसी ने अचीवमेंट नहीं की। देयरफॉर ये कॉमन, मैं लोगों को कहता हूं कि इनको स्टडी करो, दोनों को, मदीना की रियासत को स्टडी करो, उनकी जिंदगी को, क्योंकि अगर आपने ऊपर जाना है जिंदगी में तो उनकी जिंदगी में सब कुछ है। आप उनके कैरेक्टर क्या, उनकी जिंदगी में क्या स्ट्रगल्स आई, क्या उन्होंने फेस किया, तो ये सब कुछ है। तो पहले चीज तो मैं ये लोगों को ये इसलिए कहता हूं, ये इससे बेहतर आपके सामने कोई मॉडल नहीं है। आपने अपनी जिंदगी बेहतर करनी है, इस मुल्क में अगर ऊपर जाना है हमें उन प्रिंसिपल्स पे जाना पड़ेगा जो मदीना की रियासत है। अब आगे सेकंड चीज, आपने कहा जी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपको पता है उन्हीं की जिंदगी से सीखते हुए 10 साल के बाद, उनकी तबलीग के बाद सिर्फ 40 लोग मुसलमान थे। पॉइंट क्या है कि ये, और कुरान के अंदर भी एक जो सबसे बड़ी सिफ्त दी गई है वो पेशेंस इन एडवर्सिटी, सब्र करना। आप कोशिश करते रहते हैं। प्लीज एक चीज याद रखना, ये हमेशा एक चीज याद रखना, आप नमाज में सिर्फ एक चीज मांगते हैं, अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा, रास्ते पे लगा। प्लीज ये याद रखना बार बार। वो मंजिल नहीं आप मांगते कि वो जिस पे अल्लाह ने तुम्हें उनके रास्ते पे लगा, जिनको तूने नेमतें बख्शी। सो तो आपका सिर्फ काम है उस रास्ते पे चलना। कामयाबी अल्लाह देता है। मैं कितनी दफा आपको कहता था, जब सारे हमारे बेचारे घबराए हुए होते थे कि अब तो कोई चांस नहीं, इमरान गजाली डरा होता था कि अब क्या होगा, अब तुझे ये हो गया वो हो गया। मैं आपको कहता था कि इंसान के हाथ में अल्लाह ने सिर्फ कोशिश दी है, नियत वो जानता है, कामयाबी तो वो देता है। ये तकब्बर है जब इंसान समझता है कि जी मैं जीत गया। जिताना तो उसने है, कोशिश आपके हाथ में। सो देखिए, हम ये एक मुल्क का एक बड़े टेस्ट से गुजर रहा है, यूथ के लिए बड़ा टेस्ट है, बेरोजगारी है, इकोनॉमी नहीं अभी चल रही, लेकिन ये एक हिस्सा होता है जिंदगी का, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। आपने लोगों को ये बताना है। जब लोग, जो इंसान होता है ना, एक चीज याद रखें, हारता कब है इंसान? हार कभी इंसान को नहीं हराती। हारता इंसान तब है जबकि डाउन स्विंग के अंदर वो डिमोरलाइज होकर हार मान जाता है।
जब तक वो हार नहीं मानता वो इम्पॉसिबल सिचुएशन से आके जीत जाएगा। जब तक वो हार के डायनामिक समझता है कि ये बुरा वक्त आया, इससे हर फेलियर आपके लिए आपको सिखाता है चीजें। फेलियर सबसे बड़ा टीचर होता है, आप सोच सर्चिंग सीखते हैं, और जब वो अपनी गलतियां दूर करते हैं आप और तकड़े होकर वापस आ जाते हैं। यह है जिंदगी का साइकिल। तो इससे घबराना नहीं चाहिए कि